बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण भगवान शंकर से मिलने के लिए काशी गए थे। काशी कैसे पधारे? तो भगवान विष्णु बोले काशी आने का कारण केवल इतना है कि बैकुंठ में मन नहीं लग रहा, तो सोचा मेरे भोलेनाथ जी से मिलाऊं। देवर्षि नारद बोले मिलने भी ऐसे दिन आए जो कभी गिने चुने दिन तो आंख खोले। शंकर भगवान नेत्र खोलते ही नहीं है, वो तो नेत्र बंद करके बैठे थे, आप मिलने भी आए। तो उनसे मिलने आए जो कभी नेत्र ही नहीं खोलते। माँ जगत जननी जगदम्बा कह कहकर परेशान हो जाती तब भी नेत्र न खोलते, और आप उनसे मिलने के लिए आए, वो भी काशी है। तो भगवान विष्णु बोले देखो, पहुंच गए। भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट पहुंचे। आज भी मणिकर्णिका के घाट पर भगवान नारायण का मंदिर है। भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट पर जाकर एक कंकर उठाया, उसको घाट पर रखा और उसकी आराधना में लीन हो गए। आज भी मानते का बैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु इतनी आराधना में लीन हुए, इतने लीन हो गए कि कब दिन निकल गया, कब शाम हो गई, बस केवल कंकर को देखते रहे और गंगा का जल छोड़ते रहे। सुबह कब गई, शाम कब गई, मालूम नहीं पड़ा। मध्य रात्रि आ गई। तब भगवान विष्णु को लगा पूजन तो कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं, पर दीप नहीं लगाया। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा तुम दीप लेकर आओ। लक्ष्मी थाल लगाकर 14 दीप लगाकर शिव के सम्मुख लेकर आई। इसलिए आज भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह और शाम के दीपदान का महत्व नहीं है। कब का है? मध्य रात्रि का। मध्य रात्रि के दीपदान का ही महत्व है। उस समय जब भगवान भूल गए तब लक्ष्मी जी दीप लेकर आई, दीप प्रज्वलित किया, भगवान शंकर वहीं पर सम्मुख प्रकट हो गए। तब जैसे देवऋषि नारद ने कहा था कि कंकर में शंकर हैं, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को हृदय से लगाया। तब भगवान नारायण के सामने शिव प्रसन्न होकर भगवान नारायण को गले से लगाते हैं। इसको हमारे हिंदू धर्म में हरिहर मिलन कहा गया है। इसलिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन होता है। बैकुंठ चतुर्दशी महाराज निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसका डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, वह बैकुंठ चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, तालाब, सरोवर, कुआं या बावड़ी जो भी हो, उसके तट पर 14 दीप लगाकर पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्च शंकर जी का नाम लेकर चढ़ा दे। उसी पत्ते की काली मिर्च और थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दे और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए जिसको डॉक्टर ने कह दिया हो कि डायलिसिस होगा, किडनी या लीवर गड़बड़ है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 14 दीप लगाकर जब घाट से आएं तो जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ता समेत चटा दें और फिर जाकर आप 8 या 10 दिन बाद जांच करवाएं, आपको उसका फल प्राप्त होगा। पर विश्वास रखकर कीजिए, क्योंकि हरि और हर मिलन कोई साधारण नहीं है। बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक के महीने में आती है, जब माताएं सुबह घाट पर स्नान करने जाती हैं तो वहां दीप लगाती हैं। शाम को तुलसी का और घर के दरवाजे पर दीपदान करती हैं। कार्तिक महीने में पूरे महीने दीपदान होता है, सुबह और शाम के समय, पर केवल एक दिन ऐसा होता है जब दीपदान मध्य रात्रि में किया जाता है। वो दिन है बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। पूरे कार्तिक महीने में केवल यही एक दिन है जब न सुबह दीपदान होता है न शाम को, केवल मध्य रात्रि में दीपदान होता है। दीपावली पर जो दिए लगाए जाते हैं वह 11, 21, 5 या 7 की संख्या में होते हैं। एकादशी पर भी ऐसा ही होता है, पर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक दीपदान होता है और उसमें 14 दीप लगाए जाते हैं। निवेदन है कि आप 14 दीप लगाएं, एक दीप उस स्थान पर लगाएं जहां आपका जलाशय या पानी का स्थान हो, एक दीप तुलसी के क्यारे के पास लगाएं और बाकी के दीप घर के बाहर, चौखट पर, आंगन में, बालकनी में या छत पर लगाइए जहां से आसमान दिखाई दे। ध्यान रहे दीप तिल के तेल का हो और बत्ती रुई की हो। दीप जलाते समय मन में केवल एक ही भावना रखिए, हरि हर एक हैं, भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की आराधना एक साथ कीजिए। जब दीप जल जाएं तब हाथ जोड़कर बोले हरि हर एक तत्व हैं, मुझ में दोनों की कृपा बनी रहे, रोग दोष मिटे और जीवन में बैकुंठ का द्वार खुले। जिसने श्रद्धा और विश्वास से इस दिन दीपदान किया, चाहे वह व्यक्ति किसी भी रोग से ग्रस्त हो, किडनी, लीवर, हार्ट या किसी भी प्रकार की पीड़ा, वह रोग क्षीण होने लगता है। बस विश्वास अटल रखिए, क्योंकि यह रात साधारण नहीं, हरिहर मिलन की रात है। इसलिए मित्रों, बैकुंठ चतुर्दशी की यह रात्रि केवल दीपदान की नहीं बल्कि भक्ति की रात्रि है। आज की रात जब आप दीप जलाएं तो स्मरण करें भगवान विष्णु मणिकर्णिका पर शिव की आराधना में लीन थे और उसी क्षण हरि और हर का मिलन हुआ था। इसलिए जब भी इस दिन दीप जलाएं मन से कहिए हरि हर एक हैं, मेरा तन मन पवित्र हो और मेरे घर में सदा प्रकाश बना रहे। जय हरि हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आप सभी भक्तों को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन दीपदान करने का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन का किया हुआ दीपदान कहते हैं कि पूरे साल के दीपदान का फल देता है। तो इस दिन आपको कब करना है दीपदान, और तेल का लगाए या फिर घी का? तो देखिए, जो भी दिए आप वो लेंगे वो आटे या फिर मिट्टी के कोई से भी ले सकते हैं, और दिए आप घी के या फिर तिल के तेल के, हो सके तो तिल के तेल के जलाए, नहीं हो तो फिर घी लगा दे।
जो दिए लेंगे आप वो पूरे 14 दिए ले होने चाहिए। और बाद में ये दिए आप मध्य रात्रि को ही जलाएं, यानी 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच की जो रात होती है उस समय में आपको इस दिए को जलाना है। दिया जलाने के बाद में जो पहला दिया है वो आपको आपके घर की तुलसी माता के पास लगाना है। बाकी के जो दिए है घर की चौखट पे लगा दे, घर के बाहर आंगन में लगा दे, या फिर छत है तो छत पर लगा दे, खुले आसमान में लगाए। दियों को जलाते समय भगवान हरिहर का ध्यान करे, प्रार्थना करे। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने दीपदान किया है, चाहे वो किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो, तो सब दूर हो जाएगा। इस दिन आप मन से प्रार्थना करें, हरिहर का एक है, हरिहर एक है, ऐसे करके मन में सोचे और बोले, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।